तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और मैं आपकी दोस्त अर्चना। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। दोपहर के बज रहे हैं 3:30 और खाना-पीना हो चुका है हमारा सबका सारे काम हो गए हैं। और इस टाइम ना सावन के दिन चल रहा है ना, तो इसीलिए मतलब थोड़ा-सा ना काम में लेट-वेट हो जाता है, क्योंकि इस टाइम सुबह ये होता है कि पहले नहाने-धोने वाला काम कर लो, उसके बाद अपना पूजा पाठ करने के बाद ही बाकी काम शुरू होते हैं। तो अभी फाइनली दोपहर का टाइम हो रहा है और हम लोग का खाना-पीना हो गया है, बच्चे मेरे खेल रहे हैं और बिट्टू-विट्टू भी स्कूल से आ गई हैं। और अभी मैं आ गई हूँ अपने किचन में, तो खाना-पीना हुआ था, उसके बाद मैंने कोई भी काम नहीं किया था। और सुबह जो काम निपटा लिए थे, तो सुबह थोड़ा जल्दी में काम हुए थे, साफ़-सफ़ाई और घर की क्लीनिंग जो थोड़ा जल्दी में हुई थी। तो क्योंकि पूजा पाठ करना रहता है ना, तो ये सोचो कि नहाने-धोने के पहले अपना सफ़ाई वाला काम भी कर लें, क्योंकि भगवान भी साफ़-सुथरे में आते हैं, गंदगी में नहीं आते हैं। तो मैंने सुबह एक बार क्लीनिंग कर ली है अपने घर की, और इसके बाद मैं दोबारा तो बस सुबह मतलब क्लीनिंग करने के बाद ना थोड़े से काम ऐसे थे जो मतलब मैंने नहीं किए थे, क्योंकि इस टाइम मैं नहाने-धोने के बाद ही खाना बनाती हूँ। तो अभी खाना-पीना बनाने के बाद ना गैस थोड़ी-सी गंदी हो गई थी, तो और रात में मैंने गैस साफ़ की थी और सुबह बस ऐसे ही हल्के कपड़े से साफ़ कर दी थी। क्योंकि रात में गैस जब साफ़ कर देते हैं ना, तो इतनी सुबह गंदी नहीं रहती है, और जब खाना-वाना बन जाता है उसी के बाद ही गैस है जो गंदी होनी होती है तो होती है। तो बस अभी मैं अपना जो गैस साफ़ करने वाला काम है वो मैं कर रही हूँ, और साथ ही किचन की भी सफाई करूँगी। हालाँकि मैं सुबह सारा काम कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से काम हो गया है, क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ही फैलाते हैं। मैं ना एक बार में अगर मैं सोचूँ कि सबकी तरह मैं एक बार सुबह क्लीनिंग कर दूँ, उसके बाद पूरा दिन मेरा घर साफ़-सुथरा रहे, तो ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं ना, वो उतना दिन भर फैलाते रहते हैं। और जब सामान इधर-उधर फैलता रहता है ना, तो गंदगी होती रहती है, कूड़ा निकलता ही रहता है। तो इसीलिए मैं अपने जो भी काम सुबह पहले निपटाने वाले होते हैं, पहले मैं वही काम करती हूँ। तो अभी वैसे तो मैं मतलब भोलेनाथ की भक्त हूँ, लेकिन सावन के टाइम में कहते हैं ना, थोड़ा-सा उनको टाइम अच्छे से देना होता है। तो वैसे तो मैं ऐसे ही नॉर्मल जल चढ़ा देती थी शिवलिंग पे, लेकिन अभी इस टाइम तो मतलब पूजा पाठ भी करनी रहती है, मंदिर भी जाना रहता है, और मतलब थोड़ा बहुत जो भी करना होता है, जितना मुझे आता है वो मैं करती हूँ। तो बच्चों की वजह से ना ये सारे काम टाइमली और बिल्कुल रूटीन से नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सुबह उठो, फिर टिफ़िन बनाओ, बच्चों को स्कूल भेजो, उसके बाद घर की क्लीनिंग करो, तैयार करो अपना अ, बिट्टू को तैयार करो, तब जाके पूजा पाठ के लिए जाओ, फिर लौट के आओ, तो फिर दोपहर के खाने की तैयारी करो। तो मतलब इतना ईज़ी नहीं हो पाता है, इतने आराम से नहीं हो पाता है। हालाँकि तो अभी तो शुरुआत के ही दिन है, थोड़ा-सा मतलब 1-2 दिन रूटीन जब चेंज होता है ना, तो 1-2 दिन तो लग ही जाता है, और धीरे-धीरे अपना सही हो जाएगा। तो इस बार बोल रहे हैं कि सावन भी मतलब 2 महीने हैं, तो वही उसी की वजह से ना मेरे काम में थोड़ा-सा रूटीन मेरा चेंज हो जाता है। तो अभी गैस-वैस जो थी वो मैंने साफ़ कर दी है, बर्तन भी मैंने धुल लिए हैं, और बर्तन धुलने के बाद अपना जो भी गैस के जो बर्तन थे वो मैं सब एडजस्ट कर दूँगी। और इस टाइम ना मेरी थोड़ी-सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं ना रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रही थी, और वीडियो शूट करने के लिए ना बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कैसे वीडियो शूट करूँ और कैसे बनाऊँ। और साथ ही ना इस टाइम ना मेरे घर के हालात भी कुछ सही नहीं है, कुछ मतलब मतलब क्या बताऊँ मैं आप लोगों से, कि जो मतलब एक इंसान को खुशी होती है अंदर से, वो नहीं है मेरे घर में, क्योंकि मेरे हस्बैंड इस समय बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं, काफ़ी टेंशन में हैं वो, और मैं उनकी कोई मदद भी नहीं कर पा रही हूँ, ना ही कोई मैं उनकी मदद कर पा रही हूँ, ना ही कोई हेल्प कर पा रही हूँ।
जिसकी वजह से ना यही मन में सोचती हूँ कि शायद मैं भी बाहर निकलती या मैं भी कुछ करती तो शायद मैं उनकी हेल्प कर पाती, लेकिन अब क्या किया जाए, नहीं मैं बाहर निकल पा रही हूँ, ना ही उनकी हेल्प कर पा रही हूँ। तो और दूसरी बात ना, बाहर निकलना और बैठना के साथ ही ना दिक्कत पड़ जाती है बच्चों की, क्योंकि अभी मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं और दोनों ही बच्चों को मैं अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। बस इन्हीं सब बातों को लेके ना थोड़ी-सी दिमाग में टेंशन बनी रहती है। बाकी तो सब चलता रहेगा और इतने अच्छे दिन भी अ, आते हैं और बुरे दिन भी आते हैं, और अच्छे दिनों में तो सब अपने होते हैं, लेकिन बुरे दिनों में कौन अपना होता है, बस यही देखना रहता है। तो अभी देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और रूम में आने के बाद मैंने अपने बेडशीट झाड़ दी है। हालांकि मैंने सुबह रूम की क्लीनिंग कर दी है, लेकिन बच्चे जो है ना उलझा देते हैं, कूड़ा उड़ा फैला देते हैं इधर उधर। तो मैंने अभी बेडशीट एक बार झाड़ दी है दोबारा से, और उसके बाद ना ये सब काम करते करते बज गए थे शाम के 5, और मैं 3:30-4 बजे से लग गई थी, और किचन गंदा हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो किचन को साफ़ करने में टाइम ज़्यादा लग गया मुझे, और किचन भी गंदा था, साथ ही बर्तन भी बहुत ज़्यादा थे, तो वो सब धुलने-वुलने में काफ़ी टाइम लग गया। तो इसी वजह से, और बीच-बीच में ना मैं बच्चों के साथ में भी देख रही थी, क्योंकि दोनों ना बहुत ज़्यादा ही अब लड़ाई करने लगी हैं। तो समझाना पड़ता है कि लड़ो नहीं, ऐसे ना करो, वैसे ना करो, ये ना करो, वो ना करो। तो थोड़ा-थोड़ा बीच-बीच में मैं बच्चों को भी टाइम दे रही थी, और काम भी अपना करती जा रही थी। तो बस अभी किचन भी क्लीन हो गया है, अंदर वाला रूम भी क्लीन हो गया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने आगे वाले रूम में। और हालाँकि ये सब काम मैं आपको जो दिखा रही हूँ, मैं सुबह एक बार कर चुकी हूँ, लेकिन बच्चे होते हैं ना तो वो फैला देते हैं। तो अभी सोफ़ा-वोफ़ा के कवर-ववर भी बच्चों ने उलझा दिया था, क्योंकि उनको एक जगह रखो तो दूसरी जगह का काम वो बढ़ा देती हैं। तो बस अभी मैंने जो भी सोफ़ा कवर-ववर सही करना था कर दिया है। हालाँकि आगे वाला रूम इतना गंदा नहीं था, लेकिन ये था कि शाम के झाड़ू का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा कि जब झाड़ू लगा ही रहे हैं तो साथ ही साथ थोड़ा-सा सही कर देते हैं ना, कमरे की चीज़ें जो मतलब जिस जगह पे हैं उस जगह पे अच्छे से रहती हैं, तो थोड़ा-सा अपने आप को भी देखने में अच्छा लगता है। दूसरी बात, इस टाइम ना बरसात हो रही है। बरसात की वजह से ना घर में बहुत सीलन-सीलन जैसी हो रही है, और मतलब मैं दूसरे दिन, तीसरे दिन बेडशीट चेंज करती, वैसे मैं हफ़्ते में 2 बार बेडशीट चेंज करती थी। अभी मैं हफ़्ते में 3 बार बेडशीट चेंज करती हूँ, लेकिन तब भी ना वो मुझे लगता है कि कुछ गंदी जैसी हो रही है, चिपचिपी जैसी हो रही हैं। तो बस उसके बाद झाड़ू-वाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी अपना किचन में दोबारा से, और किचन में आने के बाद ना इस टाइम ना बारिश की वज़ह से ना मौसम कोई पक्का ही नहीं रहता है, कब क्या हो जाए। लाइट आती है, कभी लाइट चली जाती है, तो लाइट की वजह से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मैं ना अपना पीने वाला पानी जो रहता है वो मैं वैसे तो दिन में 1 बार भरती थी, मैं जब 1 बार ही अपना मोटर चलाती थी तो भर लेती थी, लेकिन अब इस टाइम मेरी जब बोतलें खाली होती हैं तो मैं तुरंत मोटर चला के अपना मैं पानी भर लेती हूँ, ताकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है। और इन्वर्टर से लाइट तो जलती है पर मोटर नहीं चलता है, तो इसीलिए पानी भरने वाला काम मैं अपना निपटाती रहती हूँ। और इसके बाद हो गया था शाम का टाइम, और बस अभी मैंने चढ़ा दी है चाय, क्योंकि शाम का टाइम भी हो गया था और मैं काफ़ी थक गई थी काम करते-करते। हाँ, मतलब इस टाइम ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं ना 10 मिनट भी अपना रेस्ट कर लूँ। तो क्योंकि पूरा दिन ना काम में ही चला जाता है, और दूसरी बात ना अभी मायके से आए भी मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। इसकी वजह से ना थोड़ा-सा रूटीन भी चेंज हो गया है। लेकिन चलो सब धीरे-धीरे एडजस्ट हो जाएगा। और सबसे मेन बात होती है ना, जब दिमाग में कोई टेंशन होती है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, काम में भी मन नहीं लगता है। लेकिन अब काम तो करना ही है, और घर भी देखना है, नहीं देखेंगे तो फिर ऐसे काम नहीं चलता है। तो बस अभी मैंने चढ़ा दी थी चाय, और चाय में चीनी चायपत्ती दूध डाल दिया है। उसके बाद दूध ख़त्म हो गया था तो मैं फाइनली दूध भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि बच्चों को दूध चाहिए होता है, और दूध बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो ये जो भगोना है इसी में मैं दूध गर्म करती हूँ, ये खाली दूध का ही है, तो इसे मैं दूसरे तीसरे दिन धुलती हूँ, और बाकी मैं इसी में दूध अपना गर्म करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ दूध ज़्यादा लगता है। मेरे दोनों बच्चे दूध पीते हैं, और चाय वाय भी बनती है हमारे यहाँ।
तो बस अभी मैंने दूध चढ़ा दिया है, चाय चढ़ा दी है बनने के लिए। और बस इसके बाद आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय।